बिहार आने वाले 2024 के चुनाव का नेतृत्व करेगा, ऐसा महागठबंधन के घटक दलों का मानना है। महागठबंधन के घटक दल इस बात को क्लियर करने के लिए पूर्णिया में एक रैली किए। इस रैली से अपनी ताकत दिखाई गई और ताकत दिखाते दिखाते अचानक से ये बातें भी लालू प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाला 2024 का चुनाव जो बिहार है वही नेतृत्व करेगा। हालांकि इस बात को लेकर के कांग्रेस अभी तक राजी नहीं हुई थी और उसी दिन कांग्रेस की रायपुर में भी अधिवेशन चल रही थी। कांग्रेस का 85वां अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी में शुरू हो गया था और इस बैठक में संगठन के CWC, लोकसभा, विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दे छाए हुए रहे। यहाँ तक सबसे बड़ी बात थी कि 2024 में किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा। उदयपुर चिंतन शिविर में संगठन का खाका तैयार हो गया था और प्लान ये भी रखा गया था कि रायपुर बैठक में संगठन के सारी बातों को सुलझा लिया जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ कई मुद्दे थे, वहीं सबसे बड़ा मुद्दा था कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कौन होगा चेहरा। इस बात को लेकर के बिहार में लगातार, हालांकि नीतीश कुमार इनकार कर रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद सबसे बड़ी बात है कि नीतीश इनकार करें या इकरार करें, उससे ज़्यादा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है। लालू प्रसाद जितना जल्दी हो उतना जल्दी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये चीज़ें आपको देखने को मिली होगी कि नीतीश कुमार के हर फैसले को मानने के लिए तेजस्वी यादव तैयार बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, कुछ बातों को लेकर के सवाल भी खड़े किए गए कि मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री या 2.5 घंटे इंतजार कराते हैं, लेकिन इन सब बातों से आगे निकल चुके हैं तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री बनने की राह में वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। 2023 में विधानसभा के कई राज्यों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर के और भी कई ऐसी बात हैं जिसको लेकर के पार्टी के पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रयास और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की सराहना करते हुए और उनसे आग्रह भी किया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव की लड़ाई का नेतृत्व भी करें। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के सिर्फ पदाधिकारियों की माने तो इसमें केंद्रीय फोकस संगठन की ओर होगा और आज तक इस बात को लेकर के फैसला नहीं हो पाया था कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। इन सारी बातों को लेकर के एक बात जरूर था कि संगठन को जोड़ते जोड़ते सोनिया गांधी ने एक बात जरूर कह दिया कि वो नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतारने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। इसका सीधा मतलब है कि एक इशारा तो साफ नज़र आता है कि जो बिहार से आवाज़ उठ रही है उस आवाज़ को मानने के लिए कांग्रेस लगभग तैयार हो गई है। लेकिन जो मंच पर दिखा, जिस तरह से कांग्रेस को नज़रअंदाज किया जा रहा था, और हो सकता है कि ये दबाव की राजनीति भी हो, नीतीश और तेजस्वी का मनसा भाप करके कांग्रेस ने भी अपना चाल चल दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये चाल किस करवट बैठता है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने स्पष्ट नहीं किया है कि वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता और सदस्य से पूछिए तो वो प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी का ही नाम लेते हैं। लेकिन यहाँ बिहार में जो खिचड़ी पक रही है उसमें लालू प्रसाद हर हाल में 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार को बनाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस बात से इनकार कर रहे हैं नीतीश कुमार, क्या वो तैयार हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि नीतीश कुमार तभी तैयार होंगे जब उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। खैर, इन सारी बातों से अलग देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश और तेजस्वी यादव के इस मंशा को भांपते हुए कांग्रेस क्या फैसला अंतिम रूप से लेती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।